इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है, ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो वो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे सके। मगर अब तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। दुनिया की पहली सबसे बड़ी घटना जिसका बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण हुआ था, वो सन 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल थे। इस दौरान पैदा हुए रेडियो तरंगे अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होंगी, या अब तक हमारे सबसे करीबी सौर मंडल से भी आगे पहुंच चुकी होंगी। मगर एलियन का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजहें हो सकती है। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसे एलियन ब्रह्मांड में हो ही नहीं, या इतनी दूरी पर हों कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंचे ही नहीं हो, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जहां अभी जीवन कीटाणु के दर्जे से आगे न बढ़ा हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी संस्था से जुड़े सेथ शोस्टा कहते हैं कि हमने एलियन के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बस गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वो वैसे न हो जैसा हमने सोचा है। सेटी पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष में एलियन को ढूंढ रही है। शोस्टा सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कहीं और एलियन तलाश करने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शोस्टा के मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनें तैयार करने में जुटा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसान से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। अब जैसे इंसान ने ही जिस समय से पहला रोबोट बनाया है, तब से उसमें काफ़ी फेरबदल कर डाला है। आज रोबोट से बढ़कर एक काम लिया जा रहा है। वो बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसानों से भी आगे निकल गए हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर रोबोट इंसान के काबू से ही बाहर हो जाए? पूर्व अंतरिक्ष यात्री और लेखक स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीनें इतनी तेज हो जाएं कि इंसान का आदेश मानने से इनकार कर दें, तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करेंगी। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसान ने कर रखी हैं, जिनकी मिसालें द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों को लेकर देख चुके हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों जैसी सोच रखने वाली मशीनें बनाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं, आज तो ये कहना मुश्किल है। एलियन तलाशने वाली संस्था सेटी कुछ रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती हैं, खास तौर से उन जगहों पर जहां अंतरिक्ष यानों ने नए ग्रह की संभावना जताई है। इन ग्रहों पर पानी और हवा होने की उम्मीद है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में ही कहीं हों और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता ही न हो। मगर रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए आ सकते हैं। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या हम कभी एलियन को तलाश नहीं पाएंगे? शोस्टाक और स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि न तो इससे इनकार किया जा सकता है, न ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, इंसान एलियन को ढूंढ निकालेगा। तब तक हमें तलाश तो जारी रखनी होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।